नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के लेक्चर नंबर 8 की। ठीक है ना। इससे पहले लेक्चर नंबर 7 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज लेक्चर नंबर 8 की चर्चा होगी, जिसमें हम लोग कुछ देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसमें लाइसोसोम के विषय में भी जानेंगे। ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए भाई, अब इसमें देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले तो इस बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आप यहां से पढ़ेंगे, बाहर से बुक और कहीं नोट्स की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे इसका जो एब्रिविएशन फॉर्म होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईआर कहते हैं। समझ में आ गया, ईआर इंटर कनेक्टेड। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर कहते हैं। सेकंड पॉइंट में देखेंगे, इसमें कह सकते हैं, इसी में चाहो तो आगे बढ़ा लीजिए। सेकंड बात जो ये कह रहा है, इसमें बता देंगे कि it is connected it is connected with cell membrane and nuclear envelope। अब यहां पे आपको एक चीज और जानने की आवश्यकता है कि हमारा जो होता ये कैसा है, तो ये राउंड होता है। ठीक है ना। ये आपको देखेंगे राउंड के साथ साथ बता देंगे इसमें ये कैसा हो जाएगा, लॉन्ग ट्यूबुल्स की तरह होता है, लॉन्ग ट्यूबुल्स की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम बता देंगे यहां पर कि ये आपके लिए काम क्या करता है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि कनेक्ट करता है किसको, जैसे मान लेते हैं ये सेल है हमारा, इस सेल में ये हमारा न्यूक्लियर इनवेलप है। ठीक है ना, न्यूक्लियर इनवेलप है और न्यूक्लियर इनवेलप और ये है सेल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में इस तरह से इसे कनेक्ट करने का काम आप देखेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर इनवेलप, दोनों के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कनेक्ट रहता है। यही चीज मैंने लिखा होता कैसा है ये, तो ये कैसा होता है, राउंड हो सकते हैं, कैसा हो सकता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ राइबोसोम, ये आप कैसे, राइबोसोम के आधार पर इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। पहले को आप जानते हैं, बोलते क्या है, आर ई आर। आर ई आर का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्वेश्चन ये उठा भाई, इसको रफ हमने क्यों कहा, तो रफ इसलिए कहा, लिख सकते हैं यहां पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आउटर सरफेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ऐसे लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन आउटर सरफेस। ठीक है ना। अब इसका काम क्या देखेंगे, आउटर सरफेस, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा, हम मान लेते हैं इसे एक उदाहरण के रूप में, ये हमारा हो जाएगा राइबोसोम। अब ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जो आउटर सरफेस है यहां पर आप देखेंगे इस तरह से संरचना दिखाई पड़ेगी। This type of structure you will see on the outer surface of the endoplasmic reticulum, and when you, जब आप इसको थोड़ा सा हाथ इस पर फेरते हैं तो आपको ये थोड़ा खुरदरा टाइप का नजर आएगा। क्यों, क्योंकि ये खुरदरा कुछ और नहीं है, यहाँ पर राइबोसोम चिपके हुए हैं और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं रफ। काम क्या करता है, इट synthesize the protein which help in बॉडी बिल्डिंग। क्या बनाता है, बॉडी बिल्डिंग बनाता है। उसके बाद में एक लाइन और देख लेंगे,
RER, RER डेवलप, RER डेवलप इन प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल, ठीक है ना। आगे लिख लेंगे फाइब्रो ब्लास्ट सेल, आगे लिख लेंगे इसमें क्या, गोबलेट सेल, गोबलेट सेल्स, फिर लिख लेंगे ETC, ETC। अब यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, यानी हमने कहा कि ये भाई बॉडी बिल्डिंग का काम करता है प्रोटीन। प्रोटीन कौन बना रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। ये और बनते कहां पर है, डेवलप कहां होते हैं, तो ये प्लाज्मा सेल में बन सकते हैं, RER फाइब्रोब्लास्ट में बन सकते हैं, गोबलेट सेल्स में बन सकते हैं। क्लियर है यहां तक। तो दूसरी बात हम देखेंगे यहां पर, जिसका नाम हो जाएगा क्या, SER। अब क्वेश्चन उठा SER मतलब क्या होता है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी लिख सकते कामा लगा के यहां पर नो राइबोसोम, नो राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है ना। ये बता दें इसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता। दूसरी बात यहां पर और बता सकते हैं, इट फाउंड, इट फाउंड इन, कहां पे पाया जाता है, इट फाउंड इन लीवर, लीवर सेल्स, कामा लगाएंगे, एडिपोज सेल, एडिपोज सेल, मसल सेल, फिर बता देंगे इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एंड इट हेल्प, इट हेल्प इन, किस चीज में करते हैं, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ऑफ क्या चीज, फैट कामा लिपिड मॉलिक्यूल। अर्थात इसमें आप एक चीज देखेंगे कि ये क्या काम करता है, SCR क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी इस पर राइबोसोम, नो राइबोसोम एंड प्रेजेंट, इट इज फाउंड इन द लीवर सेल, ये हमारे लीवर सेल में होते हैं, एडिपोज टिश्यूज में होते हैं या सेल्स में, मसल सेल्स में और इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। और ये मदद किस में करता है, इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड, फैट एंड लिपिड्स में बात करता है, ठीक है। अब आगे इसमें देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, ER, ER डिवाइड इन साइटोप्लाज्म, प्लाज्म इनटू ए स्मॉल कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट्स, क्या करता है, विच प्रोवाइड, विच प्रोवाइड रिजिडिटली, रिजिडिटी, रिजिडिटी कहिए मजबूती जिसको आप कहते हैं, रिजिडिटी किसको, टू सेल, सो कार्ड, तो इसके लिए किसको क्या कहा जाता है, स्केलेटल, स्केलेटल फ्रेम वर्क ऑफ सेल, ठीक है ना। फिर लिख देंगे इसमें, इट सर्व, ये क्या सेवा करता है, इट सर्व बिटवीन, किसके किसके बीच में, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसके बीच में क्या करता है, एंड यहां कामा लगा लीजिए, कामा लगा लीजिए, ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट, इट ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर में ट्रांसपोर्ट करता है। एंड बता देंगे इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इनसाइड द, इट प्रोवाइड लार्ज, लिख दिए लार्ज, यहां पे बड़ा कर देता है इसको, लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड द सेल। एंड लास्ट पॉइंट लिख लेंगे यहां पे, SER क्या करता है, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ, इसमें मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। अर्थात इसमें देख लेंगे क्या कहना चाहता है बेटा, ये एक लाइन में लिखा है ई आर डिवाइड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करते हैं कि इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट कमरे के रूप में, विच प्रोवाइड, वो क्या करता है, रिजिडिटी टू द सेल, जो सेल को मजबूती प्रदान करता है, इसीलिए इसको हम बोलते क्या है, स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, सेल को मजबूती देने के लिए कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जिम्मेदार होता है। कब, जब साइटोप्लाज्म में बार बार क्या करता है, डिवाइड करता है। नेक्स्ट, इट सर्व बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो है इसको ट्रांसलोकेशन करता है मटेरियल का, न्यूट्रिशन का, चीजों का। इट ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरसेलुलर, यानी सेल के बीच में नहीं, सेल के अगल बगल क्या करता है, दो सेलों के बीच में ये अपना क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड इट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड द सेल, सेल के इनर साइड में सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ये। एंड यस यार, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेनी पॉइजन एंड द ड्रग्स, यानी ड्रग्स और बहुत सारे पॉइजन जो होते हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसको बाहर करने का काम भी ये करता है। इतना जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम गॉल्गी बॉडी देखेंगे। देखिए भाई, अब इसमें अगला टॉपिक आ गया लाइसोसोम। लाइसोसोम में होता है लाइसो इज इक्वल टू द डाइजेशन, सोमा मतलब बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है। इसमें बता देंगे क्या होता है, ये बता देंगे, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड which is filled with a hard digestive enzyme। उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है, लिख लेंगे यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोलिटिक जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बता दीजिए, चाहो तो इसे डैश कर दीजिए, प्रोटीज, जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है उसका नाम है प्रोटीज। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कई मतलब पूछा गया कि लाइसोसोम के अंदर क्या ऐसी खूबी है जिसकी वजह से सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, तो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का अर्थ हो गया कि जैसे प्रोटीज एंजाइम हो गया। और इसमें देख लेंगे, जैसे हम बता सकते हैं इसमें लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये लिपिड को पचाने का काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के रूप में हम इसको जानते हैं। फिर देखेंगे ये कहां बनते हैं, लिख लीगा, दिस एंजाइम मेड इन RER, अर्थात क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम का निर्माण होता है, यहीं से बनते हैं। फिर बताएंगे इट डाइजेस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल्स एंड वार्म, कामा लगाएंगे, कीप डिजीज कर दीजिए, कीप कर दीजिए इसको, कीप द सेल फ्री फ्रॉम एनी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल। एग्जाम्पल ले लेंगे बैक्टीरिया, यानी कहीं ना कहीं इसी के वजह से हमारा जो सेल होता है फ्री होता है बैक्टीरिया वगैरह से, ताकि इसके ऊपर किसी प्रकार का नुकसान या जो फॉरेन पार्टिकल्स उसको नुकसान ना कर सके, क्योंकि इसके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। फिर लिख लेंगे इन केस द सेल गेट्स डैमेज्ड, कभी कभी सेल हमारी डैमेज हो जाती है, क्या होता है, लाइसोसोम ब्रस्ट, इट रिलीज, देख मतलब इसका अर्थ ये हुआ, आप जा रहे हैं, चोट लग गया, सेल आपका डैमेज हो गया, सेल डैमेज हो गया, तो इसमें क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। और जब लाइसोसोम फट जाता है तो ये क्या करता है, अपने अंदर से कुछ रिलीज करता है, इट रिलीज एंजाइम which digest
देयर ओन सेल, और यह अपने ही सेल को क्या करता है, खा लेता है मार करके। और जब अपने ही सेल को मार के खा लेगा, इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को सो कॉल्ड एज सुइसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। कई मतलब पूछा गया कि क्यों ऐसा होता है, तो सुसाइडल बैग इसीलिए कि सेल के डैमेज हो जाने से क्या करता है, मतलब ये काम करता है। अगला ले लेंगे इसमें पॉइंट, और इट हेल्प इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड प्रोवाइड energy during starvation by breakdown of storage फूड। यानी इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है लाइसोसोम। लाइसोसोम मतलब किसी भी बॉडी को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देना, अपने ही शरीर को, अपने ही कोशिकाओं को क्या कहता है, डैमेज कर देता है, खा लेता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। ये क्यों होता है, जब सेल हमारी डैमेज होती है, चोट लग जाता है, तो हमारा जो लाइसोसोम होता है ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, अपने अंदर से वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज कर देता है, और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जा करके अपनी कोशिकाओं को, अपनी सेल को क्या करती हैं, फाइनली खा लेती हैं। बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल भी कहीं ना कहीं ये क्या करता है, सेव करके रखता है। तो इतना जल्दी से इसमें लीजिए। अब इसमें आप लोगों ने देख लिया, इसमें ले लिया होगा। अब देखेंगे एक टॉपिक इसमें मैं तीसरा वाला बता देता हूं, गाल्जी बॉडी के बारे में क्या होता है। एक वैज्ञानिक जिसका नाम था कैमिलो गाल्जी, सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, इसका डिस्कवर्ड किया गया था। और इन्होंने क्या बताया कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तीनों पार्ट्स का नाम ध्यान रखिए, इट हैज 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नाम इसका मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। पहला हो जाएगा हमारा क्या, सिस्टर्नी कर दीजिए, इसको सिस्टर्नी कर दीजिए। अगला कर देंगे क्या, ट्यूब्यूल्स कर देंगे। एंड थर्ड कर दीजिए वेसाइकल। क्या हो जाएगा, वेसाइकल कहते हैं। तो ये जो तीनों पार्ट्स होते हैं, किसके पार्ट है, इसी के पार्ट्स होते हैं। एंड इसके लिए इसमें एक चीज और देखिएगा, ह्यूमन में है जब तो हम बोलते हैं इसको गाल्जी बॉडी या गाल्जी ऑपरेटर, लेकिन अगर यही प्लांट के केस में देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज बता देंगे, इन प्लांट के केस में गाल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। कई मतलब आया ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, डिक्टियोसोम कहते हैं। एंड एक लाइन और ले लीजिएगा, इट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कामा म्यूकस कामा एंजाइम, ये सब होता है। और एक लास्ट काम इसमें बता देंगे, इट हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ फूड, सो कॉल्ड, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। कभी कभी पूछा गया कि ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस कुछ और नहीं होता, इसी का नाम होता है। यानी कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी फर्स्ट टाइम में। इट हैज द 3 पार्ट, कौन कौन से, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल होते हैं। इन प्लांट के केस में इसका नाम क्या हो जाता है, डिक्टियोसोम। इट हेल्प किसमें मदद करता है, ये हार्मोन्स को, म्यूकस को, एंजाइम को सिक्रीट करता है। फिर बता देंगे, इट हेल्प इन पैकेजिंग इन द फूड को पैकेज करता है। भाई शरीर में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, ठीक है, किसी भी सेल, किसी भी ऑर्गन में आपको रिक्वायरमेंट एनर्जी के लिए, अब आपको जाना है लेकर के, तो कोई व्यक्ति चाहिए जो लेकर जाए फूड को ना, तो पैक करता है ये भोजन को, और पैक करने के बाद इसको क्या करता है, ले जाकर के उस अंग तक, उस ऑर्गन तक ये भोजन को क्या करता है, भेज देता है। एंड इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहता है। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, चौराहे पे खड़ा है, तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, तुम कब आओगे, यानी सब केयर करता है। तो ऐसे ये भी है, भोजन कहां पे चाहिए, किस अंग को चाहिए, इस चीज की केयरिंग कौन करता है, तो गाल्जी बॉडी कैसा है, तो इट इज कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस। इसमें साथ लीजिए इसको। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे बेटा, बाकी हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे।
तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए, पूरा वीडियो जरूर देखा करिए, सारे वीडियो इस पर अपलोड हो चुके हैं और बाकी जो 1-2 लेक्चर और बचा है इसको खत्म करके एक चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग, फिर दूसरे चैप्टर की तरफ ध्यान देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।